पीसी चाको साहब, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। शीला जी के निधन के पहले कैसा लेटर लिखा था उन्होंने उनको, और वही पीसी चाको आज का है एनसीपी में, वो आपके साथ रहे भी नहीं। तो कब तक? अच्छा, अशोक तंवर जी, क्या जरूरत थी उनको लाने की? क्या वैल्यू था? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। देखिए, बहुत लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है, ज्योतिरादित्य जी ने छोड़ा है, आरपीएन सिंह जी ने छोड़ा है, बहुत लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है। कभी किसी ने सोनिया जी को अटैक नहीं किया है। ये तो आप भी कवर पॉलिटिक्स कवर करते हैं। सोनिया जी का एक स्मृति जी ने किया था अटैक, उसका बहुत फीडबैक आया, बीजेपी वाले ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए। नोबडी सोनिया जी को कोई अटैक नहीं करता, वाजपेयी जी को कोई अटैक नहीं करता। एक उनका एक स्तर है पॉलिटिक्स के अंदर, एक डिग्निटी है सोनिया जी की। अशोक तंवर जी ने, मैंने इंडिया टीवी पर उनको मैंने कन्फ्रंट किया था, 2019 की बात है। सोनिया जी को उन्होंने अटैक किया था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, 2019 की बात है, शायद अक्टूबर की बात है, मुझे याद नहीं। और वो उन्होंने राहुल गांधी की रैली में ज्वाइन की कांग्रेस। क्या जरूरत थी उनको लेने की? सोनिया जी को अटैक करने के बाद वो खुद की पार्टी शुरू की, आम आदमी पार्टी में गए, कि और पार्टी में गए, जेजेपी, बीजेपी, तृणमूल में गए, बीजेपी में। ये तो कम से कम राहुल जी को ये फैसला उनका होगा, उनकी रैली में ज्वाइन कराया। लेकिन आप शुरू कीजिए वहां से। जब अशोक तंवर की पिटाई हुई दिल्ली में रैली में, जो राहुल गांधी के समर्थन में थी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों ने पिटाई की, मतलब उनकी फोटो छपी जो लहूलुहान दिखाया गया, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई सवाल, मतलब कम से कम सार्वजनिक रूप से तो ऐसा कुछ नहीं आया कि पूछा गया। आपका दलित नेता, जो अच्छा नेता था, जनाधार वाला नेता था, उसके साथ ये हुआ। कुमारी शैलजा आपने पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, उनको कमेटी नहीं बनाने दी हुड्डा जी ने। बिल्कुल। किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, ये तीन की तिकड़ी अलग है पार्टी में। ये बच्चे को मालूम है, हरियाणा में भी, बाहर भी। तो इतने साल, 5 साल उसको रोकने के लिए क्या किया? कुमारी शैलजा ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि मेरी कब बात हुई हुड्डा साहब से मुझे याद ही नहीं है। आखिरी बार मेरी कब बात हुई? तो ये हालत है पार्टी के अंदर। तो फिर जो इंचार्ज थे, जो दिल्ली से आए थे हरियाणा में, वो बात करवा देते, वो मीटिंग बुला लेते, वो कम से कम आपके जैसे प्रोग्राम में कॉफी पिलाकर बातचीत। तो वो किसके खास हैं बाबरिया साहब? नहीं, वो जिनके खास किसी का नहीं होना चाहिए। देखिए, खास है तभी बार बार उनको दी जा रही है जिम्मेदारी। एक चीज हमें सोचना होगा, कांग्रेस अनलाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज, मैं भाजपा को इससे बाहर गिनता हूं क्योंकि भाजपा एक पारिवारिक पार्टी नहीं है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, आरजेडी, एनसीपी, शिवसेना, जो भी, टीएमसी, ये सारी पारिवारिक पार्टीज है। कांग्रेस कॉन्ट्री टू द परसेप्शन एक पारिवारिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस देश की पार्टी है और गांधी परिवार उसका ट्रस्टीज है। कांग्रेस देश की पार्टी है, और देश की पार्टी के साथ अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। ठीक है। अब हम हरियाणा हार गए। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी ग्रुप, जिसका ना कोई बेस, जिसका ना कोई नाम, जिसका ना कोई सिंबल, जिसकी वजह से सरकार गई, संजय राउत जी रोज इंडिया टीवी पर कोई स्टेटमेंट देती जिसकी वजह से हमारी सरकार चली गई। वो कांग्रेस को कह रहे, वो कांग्रेस के बारे में कह रहे संजय राउत जी, अरे सरकार आपकी वजह से गई है, और आप मुख्यमंत्री होते हुए, उद्धव सर मुख्यमंत्री होते हुए, उनके नाक के नीचे से उनकी पुलिस ने उनके विधायकों को दूसरे स्टेट में ले गए, उनको पता नहीं। वो कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं। आपने उनको लिया ना, जो लोग आपको जिंदगी भर आपको गाली देते रहे, उन्हीं के साथ उनको चीफ मिनिस्टर सरकार लेकर आया। आज वो वापस चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। क्यों कांग्रेस का? अगर मैं चाहता हूं एज अ कांग्रेस वोटर, मेरा वोट पुणे के अंदर है, अगर मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बने, या तो नाना पटोली जी बने या बाला साहेब थोराट बने, और नाना पटोली एक ओबीसी लीडर है, या बाला साहेब थोराट, जो भी कांग्रेस के एक लीडर बने, इसमें गलत क्या है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए था। इसी मुद्दे को लेकर तो वो अलग हुए बीजेपी से, भाजपा से सरकार ही आप कैसे मुख्यमंत्री? उनकी तो शर्त और डिमांड ही एक है। उस समय भी 105 सीटें थी बीजेपी की, और इनकी जो है 56 सीटें थी, तब भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो ये वो तो पहले से कह रहे हैं कि इस आधार पर होना ही नहीं चाहिए फैसला कि किसके ज्यादा एमएलए तो किस आधार पे होना चाहिए? बस क्योंकि बस पहले से घोषणा कर दीजिए। ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने कहा था भाजपा की सरकार सेंटर में, आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के प्रति मेरे बहुत स्टेटमेंट, आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के प्रति मेरे बहुत, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, हम सब करते हैं उनको रिस्पेक्ट। लेकिन उद्धव जी उनके बेटे जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं दोबारा से कह रहा हूं, उनके नाक के नीचे उनकी पुलिस ने उनके विधायकों को गुजरात छोड़कर आई। लेकिन वैसे उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी सीआईडी को पूछा क्या हो रहा है, पूछा उन्होंने। रोज संजय राउत आके कोई स्टेटमेंट दे देता, एक दिन कंगना जी के अगेंस्ट, एक दिन किसी और के अगेंस्ट। क्या मतलब था इन चीजों का? हम किस चीज में, हम किस दिशा में जा रहे थे?